हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसा कि हम समांतर माध्य पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14, उसमें हमने पार्ट 1 में देखा जब x का मान दिया हो, और पार्ट 2 में देखा जब x एवं f का मान दिया हो तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं पार्ट 3, जब बर्गनताल दिया हो तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, बर्गनताल दिया हो तो माध्य हम 3 विधियों से ज्ञात करते हैं: प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि और विचलन विधि। ध्यान रखना, इन दोनों विधियों को कल्पित माध्य कहते हैं, कल्पित माध्य वाली विधि भी कहते हैं। ध्यान रखना, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब जैसे ये सवाल दे रखा है प्रत्यक्ष विधि का, बर्गनताल, ये f, ये बर्गनताल दे रखा है 0 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये इसका बारंबारता बंटन दे रखा है। अब इसकी माध्य देखो, सवाल निम्नलिखित बंटन सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं। देखो, सारे सवाल एक जैसे होंगे, बस सारे सवाल अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी विधि एक ही होती है। यदि आपसे विधि आ गई तो आप सवाल भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे बर्गनताल दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये बर्गनताल दे रखा है। अब सबसे पहले जब आप बर्गनताल को ऐसे लिख लोगे तो x ज्ञात करना होगा। ध्यान रखना, और x कैसे ज्ञात करते हैं, इस सीमा को बोलते हैं निम्न सीमा और इस सीमा को बोलते हैं उच्च सीमा। तो x ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं l प्लस यू अपॉन 2। लेकिन मैं आपको अब डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ कि x कैसे निकालते हैं, इसमें सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो आप 2 में 2 का भाग दीजिए तो आएगा 1। इस 1 को आप निम्न सीमा में जोड़ते जाओ। जैसे 0 में आप 1 जोड़ोगे 1, 2 में आप 1 जोड़ोगे 3, 4 में 1 जोड़ोगे आप 5, 6 में 1 जोड़ोगे आप 7, 8 में 1 जोड़ोगे 9, 10 में 1 जोड़ोगे 11 और 12 में 1 जोड़ोगे 13। अब आप f का मान लिख दीजिए 2, 1, 2, 5, 6, 3, 2। अब ये आपने मान लिख दिए। अब देखो, प्रत्यक्ष विधि जब हम करते हैं प्रत्यक्ष विधि, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बिना फॉर्मूला के जब आप करोगे, पहले फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि आप फॉर्मूला लिख लोगे तो आपको उससे बहुत आसानी रहेगी। देखो, इसमें f दे रखा है, x भी दे रखा है। अब इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम f को x से गुना कर लेते हैं, तो गुना करते हैं। 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 9 छिके 54, 11 ती 33, 13 दूना 26। ये f(x) को हमने गुना कर लिया। अब क्या कह रहा है कि f(x) को सिग्मा का मतलब जोड़ कीजिए, तो इसको जोड़ लीजिए आप। तो जैसे जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 17 6 23 की 3 कहाँ से लगी, 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 1 16, ये 163 हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, f सिग्मा का मतलब जोड़, और किसका जोड़, f का, तो इसको भी जोड़ लीजिए। 2 और 1 3, 4 5, 5 5 10, 10 6 16, 16, 16 और 3 19 और 2 21, इसका योग आ गया 21। अब हमको इनका जोड़ नहीं करना है, क्योंकि वो सवाल में कहीं नहीं हुआ, तो जोड़ने से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका सवाल में मान रख दो। देखो, सिग्मा एफ(x) कितना है, 163, तो 163। सिग्मा एफ कितना है, 21, तो 21। अब जब हम 21 का भाग देंगे तो देखो, 21 सत्ते होते हैं 147, 163 में से 147 जाएंगे, 16 बचेंगे, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, तो 160 हो गया। 160 में फिर 21 का भाग देंगे 7 बार, 147 आएगा, फिर 13 बचेगा,
पॉइंट लगी हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा 130, फिर 6 बार बोलेंगे तो ये अपना आंसर आ गया। तो हम ऐसे समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। विधि सेम टू सेम यही रहेगी, ध्यान रखना, सवाल कोई सा भी हो सकता है, विधि यही रहेगी। और विधि यही कहती है पहले हम x का मान निकालते हैं, फिर fx को गुना करते हैं, फिर fx का योग करते हैं, और फिर f का योग करते हैं, और फिर fx के योग में f का योग का भाग देते हैं। जैसे देखो हमको ये दूसरा सवाल दे रखा है, इसको हम करते हैं। इसमें देखो ये टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 2 है। इस 2 में क्या करते हैं कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बंटन का माध्य 18 है, तो f का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे माध्य दे रखा है और f का मान यहाँ गायब कर दिया। पहले सवाल में अपन को माध्य निकालना था और f का मान कहीं भी गायब नहीं था, मतलब अज्ञात राशि नहीं थी। लेकिन अब यहाँ माध्य दे रखा है, अज्ञात राशि। ऐसे सवाल आते ही हम घबरा जाते हैं, जब घबराना नहीं चाहिए। तो हमें जैसे हमने पहले वाला विधि से किया था उसी विधि से इसको करते। पहले भागांतर लिखो, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। अब आप x निकालिए, तो देखो x का वही फॉर्मूला, दोनों में अंतर कितने का, 2 का। 2 में 2 का भाग दीजिए, 1 आएगा। 1 को निम्न सीमा में जोड़ते जाओ तो 11 1 12, 13 1 14, 15 1 16, 17 1 18, 19 1 20, 21 1 22, 23 1 24। ये अब क्या आ गया, x का मान आ गया। अब f का मान लिख लेते हैं, तो 7 6 9 13 f 5 और 4, ये f का मान लिख दिया। अब क्या करेंगे, वही जो करते हैं, क्या करते हैं, fx को गुना करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि पढ़े, प्रत्यक्ष विधि में हमेशा fx को गुना करेंगे। तो 7 का जब गुना करेंगे, 7 दूनी 14 की, 4 का हासिल लगे 1, और 7 और 1 8, 12 संते 84। ठीक है, 6 चौका 24 की, 4 का हासिल लगी 2, और 6 और 2 8। ऐसे ही 9 6 की 54, 4 का हासिल लगी 5, 9 और 5 14। 13 का पढ़ा अपन। अब इसको, अब 13 को 28 गुना करेंगे तो 13 8 104, तो 4 हासिल लगी 10, 13 कम 13 और 10 23। और 20 को f से गुना करेंगे, 20 f आएगा। और 55 जब इंटू 10 करेंगे तो आपका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 110 आएगा। हासिल एक थी, उसको जोड़ दिया। 24 इंटू 4 करेंगे, 4 चौको 16 की, 6 को हासिल लगे 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। ये आ गया अपन का fx का मान आ गया। अब प्रत्यक्ष विधि हमेशा क्या कहती थी, प्रत्यक्ष विधि हमेशा ये कहती थी कि जब हम x बार लगाएंगे, x बार, तो वो होगा सिग्मा fx, ये i लगा देंगे, और सिग्मा f। अब इसमें क्या है, सिग्मा fx को गुना कीजिए, मतलब f और x को गुना कर दिया हमने। अब इसको सिग्मा कीजिए, मतलब इसका योग कीजिए। तो देखो जब हम इसका योग करते हैं तो प्लस 20f को तो अलग से लिख देते हैं, क्योंकि 20f इसमें जुड़ेगा नहीं। अब इसको जोड़ लो, 4 8 4 12, 4 16, 16 और 6, 16 6 22 की, 2 को हासिल लगी 2, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 1 26, 26 और 9 35 की, 5 को हासिल लगी 3, 3 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 5 6 7, 700। और x को ऐड कर लो, x को नहीं सॉरी f को ऐड कर लो, क्योंकि सिग्मा f ऐड हो जाएगा। तो 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 9 26 9 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, ये 44 हो जाएंगे। और प्लस f, क्योंकि प्लस f है ये। अब क्या करेंगे, सिग्मा fx है तो 752 प्लस 20f मान रख दो आप तो, और सिग्मा f कितना है, 44 प्लस f मान लिख दिया। अब देखो समांतर माध्य कितना दे रखा, 18, तो 18 लिख दिया मैंने।
अब वही कंडीशन आ गई जो हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। 1 लगाएंगे, इसको इससे गुना करेंगे, हमने 18 इंटू 44 करेंगे और फिर 18 को f से गुना करेंगे। देखो 18 को 44 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 792 और प्लस 18 को f से गुना करेंगे तो 18f आएगा। इधर बचेगा आपका 752 प्लस 20f। वही पच्छांतरण करेंगे, 752 का इधर पच्छांतरण करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 792 माइनस 752 और 18f का इधर पच्छांतरण करेंगे तो 20f माइनस 18f। आप इसको इसमें से घटाओगे 40 आएगा और इधर घटाओगे आप, देखो 2 में 2 गए 0, 9 में से 5 गए 4 और इधर 20f में से 18f जाएंगे 2f आएगा। f ये 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ हमारा f का मान कितना आ गया 20। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखो सवाल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी विधि एक ही है और विधि यही करती है कि पहले हम x का मान निकालें, उसके बाद f को x से गुना करें और फिर fx को जोड़ें और f को जोड़ें और f को fx में f का सिग्मा f का भाग दें। ठीक है, तो ये विधि है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।